अक्सर हम सब बड़े बड़े प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उन ट्रेड्स के पीछे की असली कहानी क्या होती है? असली कहानी होती है जिंदा रहने की, मतलब सर्वाइवल की। आज हम ट्रेडिंग के उसी सबसे जरूरी लेकिन शायद सबसे कम समझे जाने वाले पहलू पर बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट। ये लाइन पता है पूरी फिलॉसफी को एक बार में समझा देती है। ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है जहां सारी ताकत एक ही बार में झोंक दी जाए। नहीं, ये एक लंबा मुश्किल सफर है। यहाँ मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि हर रोज मार्केट में बने रहने की काबिलियत रखना है। जो टिक गया, असली विजेता वही है। तो ठीक है, अगर ये एक लंबा सफर है तो इस सफर पर निकलने से पहले सबसे पहला सबक क्या है? सर्वाइवल का वो कौन सा गोल्डन रूल है जो हर ट्रेडर को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए? और वो रूल है सफलता से पहले जिंदा रहना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। यही सोच एक शौकिया जुआरी और एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करती है। और इस माइंडसेट का जो सबसे पहला कदम है वो है कैपिटल प्रिजर्वेशन, मतलब अपनी पूंजी को बचाना। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट, कि भाई मार्केट में पैसा कमाने आए हैं या बचाने, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। पहला काम मुनाफा कमाना नहीं बल्कि उस पैसे को बचाना है जिससे ट्रेड किया जा रहा है। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को एक पानी की टंकी की तरह समझिए। अगर इसमें छोटे छोटे छेद हैं तो चाहे ऊपर से कितना भी पानी डालें, ये कभी भरेगी नहीं। समझदारी टंकी को भरने में नहीं, पहले उन छेदों को बंद करने में है जो आपकी पूंजी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो सवाल है, इन छेदों को बंद कैसे करें? देखिए, कुछ बहुत ही बुनियादी नियम हैं। सबसे पहला, कभी भी एक ही ट्रेड पर सब कुछ दांव पर मत लगाइए। दूसरा, जब कोई नुकसान हो जाए ना, तो गुस्से में आकर उसे तुरंत वसूलने के लिए ट्रेड मत कीजिए। इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और इस सच्चाई को अपनाइए कि छोटे मोटे नुकसान तो इस खेल का हिस्सा हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नया ट्रेड कल फिर मिल जाएगा, लेकिन पूरी पूंजी वापस कमाने में सालों लग सकते हैं। चलिए, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन अब बात करते हैं कि इसे असल में करें कैसे। मतलब इस सोच को एक सिस्टम में कैसे बदलें। यहीं पर नियमों का रोल शुरू होता है। और इन नियमों में से एक जो सबसे असरदार है वो है फिक्स्ड फ्रैक्शनल मॉडल। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम है। इसके तहत हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का बस एक तय प्रतिशत ही दांव पर लगाया जाता है। ये मॉडल हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी डर और लालच को ट्रेडिंग से बाहर कर देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी की टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है $1000। अब अगर 2% का नियम अपनाया जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि $1000 की कैपिटल पर किसी भी एक ट्रेड में $20 से ज्यादा का नुकसान नहीं उठाना है। बस, ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, रिस्क पहले से ही फिक्स्ड है। और पता है इस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये अपने आप एडजस्ट होता है। देखिए, जब आप जीत रहे हैं और आपकी कैपिटल बढ़कर $2000 हो जाती है, तो आपका 2% का रिस्क भी बढ़कर $40 हो जाता है। लेकिन, और ये ज्यादा जरूरी है, जब बुरा दौर आता है और कैपिटल घटकर $500 रह जाती है, तो आपका रिस्क भी ऑटोमेटिकली घटकर सिर्फ $10 रह जाता है। ये एक तरह का इनबिल्ट सेफ्टी नेट है जो बुरे वक्त में बचाता है। और ये नियम सिर्फ दिमाग में रखने के लिए नहीं है, इसे लागू करने का एक प्रैक्टिकल टूल है, स्टॉप लॉस ऑर्डर। ट्रेड लेने से पहले ही आप तय कर लेते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना खोने को तैयार हैं। एक बार स्टॉप लॉस लग गया तो आपका काम खत्म। अब सिस्टम आपका रिस्क संभालेगा, इमोशंस नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम आपको नुकसान से पूरी तरह नहीं बचा सकता, और नुकसान कभी-कभी एक के बाद एक भी होते हैं। तो अब बात करते हैं ड्रॉडाउन की, जो ट्रेडिंग की एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। जरा इस इक्विटी कर्व को देखिए। ये एक असली ट्रेडर के सफर का नक्शा जैसा है। कोई भी ट्रेडर सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। यहाँ शिखर भी है और गहरी घाटियां भी। और ये उतार चढ़ाव, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये इस खेल का हिस्सा है। तो ये ड्रॉ डाउन आखिर है क्या? आसान भाषा में, ये वो गड्ढा है जिसमें अकाउंट अपनी पिछली सबसे ऊंची चोटी से नीचे गिरता है। ये लगातार हुए नुकसान का नतीजा होता है। और इस गड्ढे की एक खास बात है, और वो ये है कि इससे बाहर निकलने का जो गणित है ना, वो बहुत बेरहम है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए।
अगर 10% का नुकसान हुआ तो आपको 11% का मुनाफा चाहिए सिर्फ बराबरी पर आने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर 50% का नुकसान हो गया तो आपको 100% का मुनाफा कमाना पड़ेगा। मतलब अपनी पूरी कैपिटल को डबल करना होगा सिर्फ वहीं वापस आने के लिए जहां से शुरू किया था। गड्ढा जितना गहरा होता जाता है, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल, बल्कि कई गुना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इन गड्ढों को बहुत ज्यादा गहरा होने से कैसे रोकें? पहला, जैसे ही लगातार नुकसान होने लगे अपनी पोजीशन साइज को और छोटा कर दें। दूसरा, कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक ले लें ताकि दिमाग को एक रीसेट मिल सके। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कभी भी सब कुछ एक ही बार में वापस जीतने के लालच में आकर अपना रिस्क मत बढ़ाएं। ये तबाही का सबसे पक्का रास्ता है। अब हम आते हैं अपने अंतिम और शायद सबसे गंभीर विषय पर। ये सारे नियम, ये सारी बातें असल में हमें सिर्फ एक ही भयानक अंजाम से बचाने के लिए हैं। और वो अंजाम है रिस्क ऑफ रूइन। इसका मतलब है खाता साफ हो जाने का खतरा। ये वो पॉइंट है जहां एक ट्रेडर सिर्फ पैसे नहीं खोता, बल्कि दोबारा खेलने की हिम्मत और उसकी क्षमता दोनों खो देता है। ये है असली गेम ओवर, जिससे हर हाल में बचना है। तो कौन सी आदतें हैं जो सीधा इस गेम ओवर की तरफ ले जाती हैं? ये रही लिस्ट। हर ट्रेड पर बहुत ज्यादा रिस्क लेना, मान लीजिए 10 या 20%, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना, डर या लालच में आकर अपने फैसले बदलना और बिना वजह जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते रहना। ये सब बर्बादी के रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। तो आखिर में पूरी कहानी इन दो तस्वीरों पर आके सिमट जाती है। एक तरफ है एक शांत, डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल जो अपने सिस्टम पर भरोसा करता है, और दूसरी तरफ है वो परेशान इंसान जो भावनाओं में बहकर फैसले ले रहा है, एक जुआरी की तरह। रिस्क मैनेजमेंट ही वो चीज़ है जो तय करती है कि इन दोनों में से कौन बनना है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, गोल्डन रूल। अगर आप गेम में टिके रहे तो आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट ही उड़ गया तो खेल वहीं खत्म। तो अब ये सवाल खुद से पूछने वाला है, जो रणनीति बन रही है वो कुछ रेस जीतने के लिए है या फिर ये पूरा लंबा सफर तय करने के लिए है?